दोस्तों नमस्कार। मैं सौरभ धनाइक एजुकेटेड हिमालय में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाइज ज्योग्राफी का सफर हमने लगभग 50% से ज्यादा तय कर लिया है। इस सफर को जारी रखते हुए मैं आज जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ उसका नाम है लाहौल स्पीति। इसकी पूरी की पूरी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। लाहौल स्पीति दरअसल दो अलग अलग क्षेत्रों को मिलाकर बना है, जिसमें एक लाहौल और दूसरा स्पीति। स्पीति ईस्टर्न इलाका है, यानी कि ईस्ट में है, यानी कि पूर्व में है, और वेस्ट यानी कि पश्चिम में लाहौल है। अगर स्पीति की बात करें तो ये ड्राई डिजर्ट है, यहाँ पे टरेन बिल्कुल वैली टाइप है। यहाँ पर स्पीति नदी बहती है, पिन वैली है, यहाँ पर स्पीति वैली है। यहाँ पर खेती थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है, बिल्कुल ही कम बारिश होती है, जबकि लाहौल में थोड़ी सी खेती होती है। आलू के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, मटर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो यहाँ पर ये ऐसी कुछ चीजें होती है। लाहौल वैली है, यहाँ पर चंद्रा वैली है, भागा वैली है। तो इस तरह के रीजन है। आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स ये सब शेयर करते हैं, जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे इन लेक्चर्स के साथ आप जुड़ें, तो आपको छोटा-सा काम करना है। यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ प्रेस दैट बेल आइकॉन। वो बेल आइकॉन आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दे देगा जब भी हम कभी नया वीडियो अपलोड करते हैं। सो अब सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? ये दरअसल जो डिस्ट्रिक्ट थी, उसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा 1960 में दिया गया। ठीक है? 1960 में ये एक डिस्ट्रिक्ट बनती है, जबकि हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली इट वाज़ फॉर्म्ड इन 1966, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का हिस्सा ये तब बनती है। सो अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ बाउंड्रीज़ के बारे में। सो बाउंड्रीज़ को अगर आप देखें तो उसके लिए आपको मैप देखना होगा। तो मैप को अगर मैं थोड़ा-सा मार्क करने की कोशिश यहाँ पर करूँ, तो इस तरह से है। ये आप जो इलाका देख रहे हैं, जो मैं कवर कर रहा हूँ, दिस इज़ लाहौल एंड स्पीति। ये जो रीजन है यहाँ पर जो सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूँ, दिस इज़ स्पीति। ये स्पीति रीजन है और ये जो रीजन है लाहौल है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पासेस है जो इनको कनेक्ट करते हैं, इन सब से ये जुड़ा हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट यानी कि बाउंड्रीज़ की, तो यहाँ पर देखना बहुत ही रोमांचक है। क्यों? क्योंकि इसके नॉर्थ में क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू का इलाका बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ईस्टर्न साइड की बात करें, तो यहाँ पर आपको देखेंगे ये जो है दिस इज़ तिब्बत। तिब्बत आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये क्या है? दिस इज़ साउथ ईस्ट। तो ये भी आपको देखना है, किन्नौर यहाँ पर है। साउथ में आप देखेंगे कुल्लू। साउथ वेस्ट में अगर आप वेस्ट को देखें तो चंबा है। साउथ वेस्ट को आप देखें तो कांगड़ा है। सो दीज आर ऑल द बाउंड्रीज जो लाहौल स्पीति को कवर करती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? तिब्बत एंड जम्मू कश्मीर। तिब्बत के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये यहाँ पर स्टेट बाउंड्री है, बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो इन सब को देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है जो हमें डिस्कस करनी है। एक तो रोहतांग पास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सोल एक्सेस है। ये कुल्लू मनाली को जोड़ता है लाहौल स्पीति से, लाहौल रीजन से। तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, दो वैलीज को मिलाकर बनता है, जिनका नाम है लाहौल एंड अदर इज स्पीति। तो ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। इन दोनों को जोड़ती है एक जोत या पास जिसका नाम है कुंजुम। कुंजुम पास लाहौल और स्पीति को जोड़ता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ दर्रे यहाँ पर और इंपॉर्टेंट है, जैसे बारालच्छा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुगती जो दर्रा है या पास है, लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। कुंजुम लाहौल को स्पीति से जोड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। और शिंगडोडन एक दर्रा है जो लाहौल को जास्कर से जोड़ता है। भंगाल एक दर्रा है जो लाहौल को बड़ा बंगाल से जोड़ता है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट पासेस जो आपको नोट कर लेने चाहिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ की वैलीज के बारे में। तो वैलीज शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी वैलीज है। वन इज लाहौल वैली, दूसरी जो वैली हो सकती है वो स्पीति वैली। पर लाहौल को थोड़ा सा और ध्यान से देखना होगा, क्योंकि लाहौल को जो नरिश करता है इलाका, यहाँ मैप में देखने की कोशिश करते हैं किस तरह से। अब आप देखें, ये जो पूरा का पूरा रीजन है जो मैं भी मार्क करने वाला हूँ, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, दिस इज लाहौल रीजन। अब लाहौल रीजन को आप ध्यान से देखें तो इसको क्या है, अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर इस तरह से रिवर है, इस तरह से चलती है। ये जो रिवर्स है, ये जो दो रिवर है,
ये ऊपर से जो आ रही है भागा रिवर है, और यहाँ से जो नीचे से आ रही है दिस इज चंद्रा। तो एक जो रीजन हुआ चंद्रा के आसपास का, इसको हम चंद्रा वैली कहेंगे। दूसरा जो रीजन है भागा के आसपास का, उसको हम भागा वैली कहेंगे। और जब दोनों को मिलाकर ये दोनों मिलती है एक टांडी नाम की जगह पर, ये दोनों कहां पर मिलती है? एक टांडी नाम की जगह पर, उसके आगे बहती है चिनाब या चंद्रभागा के नाम से। तो तीसरी जो वैली है दैट इज चंद्रभागा। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन दोनों के, जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में क्या है? ग्रेट हिमालयन रेंज, और साउथ में है पीर पंजाल रेंज। ऑलराइट। और लाहौल के जो नामकरण की बात करें तो लाहौल को गर्जा, स्वांगला भी कहा जाता है। तो तीन नाम हो गए, एक लाहौल, एक गर्जा और स्वांगला। तो इसमें बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनके अलग अलग मत रहे हैं। जैसे कनिंघम कहते हैं कि लाहौल का अर्थ है दक्षिण जिला, मतलब कि लद्दाख का साउथ सदर्न पोर्शन है ये। राहुल सांकृत्यायन कुछ और मानते हैं, वो कहते हैं कि लाहौल का मतलब है देवताओं की भूमि। तो किसी, जबकि एक और अर्थ में इसको दर्रे का देश भी कहा गया है। तो ऐसे बहुत सारे इससे रिलेटेड कहानियां हैं या बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो अलग अलग ऑथर्स ने दिए हैं। जबकि स्पीति को कहते हैं कि मणियों की भूमि। स्पीति का जो आपको हेडक्वार्टर है वो काजा है। अच्छा, एक चीज मैंने डिस्कस नहीं की, वो थी क्या? किस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केलोंग में। केलोंग कहाँ पर है वो भी मैं आपको मार्क करके यहाँ पर मैप में दे देता हूँ। तो दिस इज केलोंग। जो मैंने रेड कर दिया इसको ब्लैक ही कर देता हूँ सो दैट इट इज इजिली अवेलेबल। दिस इज केलोंग, ये यहाँ पर केलोंग का इलाका है जो कि लाहौल का है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे लाहौल वैली के बारे में। लाहौल क्या है कि मोस्ट यूज नेम है, गर्जा और स्वांगला हम पहले ही बता चुके हैं। तो इट हैज डिफरेंट वैलीज। यहाँ पर एक चंद्रा वैली है, यहाँ पर एक भागा वैली है और एक चंद्र भागा वैली है। चंद्रा को अगर कहे तो इसको रंगोली के नाम से भी जाना जाता है। कोक्सर जो है वो इसका पहला विलेज है, उसके बाद ये वैली आगे को बढ़ती है। उसके बाद भागा वैली, इसको गारा भी कहा जाता है। और दरछा से बारालच्छा पास, इन दोनों के बीच की जो वैली है उसको हम भागा वैली कहते हैं। चंद्रभागा जो वैली है उसको पट्टन वैली के नाम से भी जाना जाता है, आलूओं की खेती के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जिनको आपको ध्यान देना है जब आप ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो स्पीति वैली है, स्पीति वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ड्रेन्ड बाय स्पीति, स्पीति नदी इसको ड्रेन करती है, यानी कि उस नदी के आसपास का जो इलाका है वो स्पीति वैली कहते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर, अगर आप यहाँ देखने की कोशिश करें तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ दिस इज एक्चुअली स्पीति वैली। ये जो इसके आसपास का इलाका है जहां पर देखेंगे आप किब्बर, की मोनेस्ट्री, काजा देखेंगे, धनकर देखेंगे, टाबू आप देखेंगे, ये सारे के सारे, हिक्किम यहाँ पे इंपॉर्टेंट गांव है। ये सारे के सारे जो गांव है ये सारे स्पीति वैली में आपको मिलते हैं या इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है। तो इट इज अ कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैली, एक माउंटेन वैली है जो कि कोल्ड डेजर्ट है। उसके बाद इसको कहा गया कि स्पीति का मतलब है मिडिल लैंड। मिडिल लैंड किसका? तिब्बत और भारत के बीच जो मिडिल लैंड है, ठीक है, बफर स्टेट जिसको कहेंगे, वो है स्पीति। एंड दिस इज अ वेरी फेमस प्लेस फॉर बुद्धिज्म। यहाँ पर जो बुद्धिज्म प्रैक्टिस होता है उसका नाम है वज्रयान। ठीक है, यहाँ का जो सब डिविजनल हेडक्वार्टर है वो काजा है, उसकी जो हाइट है 3800 मीटर्स है। ठीक है, यहाँ की खास बात ये है कि इसको सिर्फ एक्सेस किया जा सकता है समर में, विंटर्स में ये क्लोज रहता है। यहाँ पर बहुत सारी फेमस मोनेस्ट्रीज है जो मैं पहले ही आपको मैप में दिखा चुका हूँ। वो कौन सी है? जैसे धनकर, ताबो, की मोनेस्ट्री, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर जो दो लेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज सूरज ताल, अदर इज चंद्रताल। इनकी हाइट आप मुझे कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं सो दैट यू आर आल्सो इन्वॉल्व विद मी इन स्टडीज, की आप यहाँ पर कुछ मेहनत कर रहे हैं मेरे साथ। उसके बाद जो मैं चाहता हूँ वो है रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। जैसे चंद्र और भागा दोनों मिलती है दांडी में, उसके बाद चंद्रभागा के नाम से बहती है। स्पीति जो कि इंपॉर्टेंट नदी है, सतलुज की एक ट्रिब्यूटरी है, तो उसकी एक और ट्रिब्यूटरी है स्पीति की जिसका नाम है पिन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स है यहाँ पर। यहाँ पर अगर प्रेसिपिटेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती है। अगर बारिश होती है तो वो डायरेक्टली स्नोफॉल के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो स्पीति रिवर के बारे में बात करते हैं। स्पीति राइज करती है कुंजुम पास से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज।
और यहाँ पर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप मैप में देखें तो यहाँ आप देखेंगे जहाँ से आपको स्पीति नदी देखने को मिलती है उसके पास ही आपको इनहैबिटेड रीजन आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा नहीं रहते हैं। सो इनहैबिटेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, रिलीजियस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है क्योंकि की मोनेस्ट्री, धनकर मोनेस्ट्री, टाबू मोनेस्ट्री, ये सारी की सारी यहाँ पर है। ऑलराइट, उसके बाद चंद्रा और भागा के बारे में। चंद्रा और भागा बारालाचा पास के अपोजिट साइड से राइज करती है और फिर दोनों जाकर मिलती है टांडी नाम की जगह पर। टांडी से आगे ये बहती है चंद्रभागा के नाम से। चंद्रा की बात करें तो जैसे इसके पास गांव है कोकसर, सिसु, गोंदला। भागा की अगर बात करें, ये आपको देखें तो भागा में आपको ध्यान रखना है कि भागा और जस्कर, भागा की ट्रिब्यूटरी है जस्कर। जस्कर एक छोटी सी नदी है जो दरछा में मिलती है इससे, और उसके बाद इंपॉर्टेंटली एक इसके चंद्रा के नाम से बहती है, सॉरी, भागा के नाम से बहती है। तो केलोंग से गेमूर का जो रीजन है वो दरछा और टांडी के बीच है, मतलब कैमोर और केलोंग और गेमूर, ये दरछा और टांडी के बीच आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पासेस है वो हमें पता होने चाहिए, जैसे बारालाचा पास, कुक्ति, कुंजुम, बड़ा बंगाल, ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पर आपको एक गांव पर ध्यान देना है जिसका नाम है लोसार। लोसार इज एक्चुअली द लास्ट विलेज ऑफ स्पीति। उसके बाद यहाँ पर टाबू मोनेस्ट्री है जो कि वेरी मच लाइक अजंता की केव्स की तरह बनाई गई है। की मोनेस्ट्री है, वो लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स हमें पता होने चाहिए। ग्लेशियर सबसे इंपॉर्टेंट है बड़ा शिगरी ग्लेशियर, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और चंद्र वैली में है, और इट इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स। तीनों की तीनों साइड जो इसकी है, चौथी साइड में खुद है, वो सारी की सारी माउंटेन्स से है। उसके बाद चंद्रा वैली में छोटा शिगरी, शिफ्टिंग, बोलुनाग, कुल्टी, गेफांग, समुद्री, ये सारे ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं। भागा ग्लेशियर भी इंपॉर्टेंट है, मेन हिमालयन रेंज में है और कोक्सर और टांडी इसके बहुत नजदीक है, वहां से इसको देखा जा सकता है और अप्रोच भी किया जा सकता है। उसके बाद द लेडी ऑफ केलोंग 6000 मीटर, 6061 मीटर की हाइट पर है। इट इज विजिबल फ्रॉम केलोंग। इट इज नेम्ड बाय लेडी एलिशांगडे, उन्होंने इसको नेम करा। और सबसे खास बात इसकी है कि इसके बीच में एक डार्क पैच आपको देखने को मिलता है, वो एक लेडी की तरह दिखता है जिसने पीठ में कुछ भार उठाया है, इसी वजह से इसको लेडी केलोंग भी कहा जाता है। उसके बाद मुल्कीला ग्लेशियर है जो कि भागावली में है, 6478 यानी कि 6478 मीटर यहाँ की हाइट है। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इतनी हाइट पर अगर कुछ है तो ये आपसे पूछा जा सकता है। मियार ग्लेशियर जो कि रिवर मियार इसको फीड करती है। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है, इसको मैंने अरेंज करने की कोशिश की, बस यहाँ पर आप मुकार बे जो है इसको यहाँ पर ये इंटरचेंज करना, जैसे मनेरंग, मुल्कीला, गेफांग, शिगरीला, मुकार बे आपको पहले करना है, फिर शिकार बे, साल्टू द पार, लछुलांगला, मुरांगला, श्रृंगला, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं कि कौन सी पीक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हो सके तो कुछ कि आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए हाइट के बारे में भी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया क्योंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करने की कोशिश करी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, आप हम क्या ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो सीरीज़ में आपके लिए, और किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं खुद के वीडियोस।